हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट 13 क्वेश्चन के लिए। तो फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट में क्या कह रहा है, देखो। एफ एक्स इक्वल्स टू दे दिया है एक्स प्लस वन बाय एक्स, एंड डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है, तो इसका जो डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं हो सकता है इसके अंदर, है ना, सारे नंबर पुट हो जाएंगे। डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स के अंदर एक्स का वैल्यू वन और वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर अपन एलसीएम ले लेते हैं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और अपॉन में एक्स स्क्वायर, एंड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब देखना फर्स्ट कंडीशन, इफ अगर मैं एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो मान के चल रहा हूँ, कंसिडर करके चल रहा हूँ यहाँ पर इसको ग्रेटर देन जीरो, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू ऑल, डी एफ लिखेंगे अब यहाँ पर, डी एफ, है ना, क्योंकि हमने ये हमारा डोमेन मान लिया है। अब अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो मुझे कंसीडर क्या करना है, केवल ये वाला कंसीडर करना है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक्स स्क्वायर उधर भेज दिया जीरो के पास तो जीरो हो गया ऐसे, है ना। तो केवल इंटरवल है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अब एक चीज आपको यहाँ पर नई सीखनी है, क्या, जब भी आपके पास मल्टीपल में वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो दे रखी है, एक्स के साथ जो प्लस वन वाली वैल्यू होती है, एक्स के साथ जो प्लस वन होती है वो लेस देन जीरो होगी। अगर मैं इसको अलग अलग करूंगा तो एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होगी, है ना। तो एक्स की वैल्यू लेस देन हो जाएगी माइनस वन से, एंड यहाँ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी वन से। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ मुझे वैल्यूज पुट करनी है। क्या करना है मुझे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, तो ऐसी वैल्यू पुट करनी है मुझे इस तरफ और इस तरफ, कि मेरे पास ग्रेटर देन वैल्यूज, ग्रेटर देन जीरो पुट हो जाए ना। तो ऐसे आपको कंसिडर करके चलना है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो इसको। तो इस तरीके से दो इंटरवल बन गए मेरे पास, तो मैं कहूंगा यहाँ पर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल, एक तो है माइनस वन से छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन एक है आपके पास वन से बड़ा। ये दो इंटरवल हो गए, हुए नहीं हुए, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर थोड़ी सी आप ध्यान देना कि इन दोनों इंटरवल जो हैं आपके पास, देखो इसमें जीरो नहीं आया है। माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन आया, फिर माइनस वन के बाद जीरो आता है, बट जीरो अपन ने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है आपको दिख रहा है यहाँ पर, जीरो नॉट इंक्लूडेड रहेगा, और फिर वन से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। अब आते हैं इसके नेगेटिव वाले कंटेंट पर, है ना। इफ फिफ्थ ही चल रहा है, इफ एफ डैश एक्स लेस देन आपके पास जीरो आ जाए, लेस देन जीरो का मतलब एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड वही वैल्यू वापस से लिख देता हूँ, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। फिर मुझे पता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, और एक्स बिलोंग्स टू डी एफ एंड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। वैसे मैंने डी एफ लिख दिया तो उसका मतलब हो ही गया ये वैल्यू, है ना। तो अब इंटरवल क्या बन जाएंगे मेरे पास, देखना, एक्स प्लस वन, जब मैंने बताया अभी आपको पीछे वाली चीज बताइए, जब भी हम प्लस में लेंगे तो इस साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, है ना। तब इस साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। पॉजिटिव की वैल्यू जो है यहाँ पर, ये ग्रेटर देन का साइन, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ओके, ये तो पहले से लेस देन रहेगी, और x माइनस वन की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन हो जाएगी, तो x की वैल्यू लेस देन माइनस वन हो गई, और यहाँ पर ये वैल्यू ग्रेटर देन वन हो गई। एक मिनट यार, कहाँ गड़बड़ हो गई है, चेंज तो किया ही नहीं साइन, एक सेकंड यार। x प्लस वन में साइन चेंज कर दिया कि अपन ने, ये वाला साइन था ग्रेटर देन साइन करो, और x माइनस वन में इस साइन को ऐसे कर दो, चेंज कर दिया कि साइन। x प्लस वन के अंदर तो ये साइन की जगह ये साइन आ गया, और x माइनस वन के अंदर भी ये साइन, दोनों में यही साइन क्यों आ रहा है यार, मेरे समझ नहीं आ रहा है, ये साइन चेंज करना है ना मुझे। x प्लस वन के अंदर तो मैंने लेस देन की जगह ग्रेटर ले लिया, है ना, और यहाँ पर मेरे को एज इट इज लेस देन लेना है। एक सेकंड यार, यहाँ पर सेम साइन आएगा, साइन सेम सेम लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो x ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस वन, और x लेस देन हो जाएगा प्लस वन। अब ठीक है मंगल, हाँ, इन दोनों को कंक्लूड करो। यहाँ पर बोल रहा है x की वैल्यू माइनस वन से बड़ी है, x की वैल्यू माइनस वन से बड़ी हो, यहाँ बोल रहा है वन से छोटी, तो दोनों को मिला के ऐसे लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में है, ऐसे लिख सकते हैं अपन, हाँ। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसमें है भाई,
-1 से 1 जा रहा है ये, ठीक है, बट एक समस्या हो गई सर, -1 से हम जब इसको -1 से हम जब इसको भेजेंगे 1 तक, तो बीच में 0 भी आ जाएगा, बीच में 0 आ जाएगा, और हमने शुरू में ही देखा था x इज नॉट इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन है। तो हमें क्या करना है, -1 से 0 ओपन ब्रैकेट लगाना है और इस पे क्लोज ब्रैकेट लगाना है ना, और इसका यूनियन फिर 0 से लेके +1। बताओ समझ में आया क्या इंटरवल? ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना, ये नॉट इक्वल वाली कंडीशन है, तो 0 इंक्लूड मत करना इसमें। ओके, सो दिस इज फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं अपन सिक्स पार्ट इसका। अब आ जाओ इस पर, 4x² + x +1। u अपन v लगा सकते हैं अपन, यहाँ पर भी मैं लिखूंगा df जो है मेरा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। u का डिफरेंशिएशन करो पहले, तो 4 एज इट इज x² का कितना हो जाएगा 2x, 1 का कितना हो जाएगा 0, और v एज इट इज माइनस, अब 4x² + 1 एज इट इज, और x का किया तो 1 अपॉन में v का होल स्क्वायर, 4 2 जा 8x, और 8x² माइनस, ओपन कर रहा हूं मैं, 4x² -1 अपॉन x², 8x² में 4x² गया तो 4x² -1 अपॉन x²। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब कंडीशन बनाते हैं अपन, इफ f' आपके पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो 4x² -1 अपॉन x² ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपको पता ही है x² ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू df, है ना। अब इस वाली कंडीशन में हम कुछ चेंजेस करेंगे, आ जाओ। 4x² -1 अपॉन x² ग्रेटर देन 0, x² कंसीडर नहीं करके 4x² -1 कंसीडर कर रहे हैं अपन। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, उससे क्या होगा a + b और a - b। अभी सिखाया था मैंने, 2x + 1 है, उसको लेस देन करके लिखो, और 2x - 1 है ग्रेटर देन करके लिखो। क्या होगी वैल्यू, 1 उधर जाएगा, -1/2, x की वैल्यू -1/2 से छोटी, और ये 1 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू 1/2 से, ये 1 उधर गया, तो x की वैल्यू 1/2 से बड़ी। अब इन दोनों का कंक्लूड कर, तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, तो -1/2 से छोटा वैल्यू, यानी -∞ से -1/2, यूनियन 1/2 से बड़ा वैल्यू। समझ में आया? अब इसी इंटरवल को आते हैं अपन लेस देन वाले पे, यानी डिक्रीजिंग वाले पे, तो यहीं से कर दें अपन। 6 बार चल रहा है, इफ f' इस बार लेस देन 0 है, इसका मतलब ये वैल्यू उठाओ, 4x² -1, मैं 2x + 1 और 2x -1 लेस देन लिख देता हूँ, ठीक है। तो 2x + 1 के अंदर मैंने साइन चेंज करने को बोला, और 2x - 1 का साइन रह जाएगा एज इट इज, ये वैल्यू उधर जाएगी, x का वैल्यू कितना हो गया -1/2 से बड़ा, और यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया 1/2 से छोटा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? प्लस वाले के अंदर साइन करना है आपको चेंज, और नेगेटिव वाले के अंदर रखना है एज इट इज। यहाँ पर देखो मैंने किया था, प्लस वाले के अंदर ग्रेटर साइन था, चेंज कर दिया, नेगेटिव वाले में एज इट इज साइन पुट कर दिया, ठीक है। अगर इन दोनों को मिला लूं, तो देखो यहाँ तो बोल रहा है x की वैल्यू -1/2 से बड़ी है, ठीक है भाई, मान लेते हैं, और यहाँ बोल रहा है 1/2 से छोटी है, ठीक है भाई, ये भी मान लेते हैं। तो दोनों को मिला लूं अगर मैं, तो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन। अब मुझे पता है इन दोनों के बीच में एक समस्या है, क्या कि x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि आपके पास -1/2 से तो 0 तक पहुंचूंगा मैं, फिर मैं 0 से 1/2 तक पहुंचूंगा, यानी 0 इंक्लूड नहीं करूंगा मैं इसमें ना, -1/2 से 1/2 तक पहुंचना है, बट 0 इंक्लूड नहीं करूंगा, जैसा कि अपन ने इस पीछे वाले में किया था। देखो फिफ्थ वाले पार्ट में ऐसे ही किया था ना अपन ने, सेम अपन ने इस पार्ट में कर दिया। ओके, तो ये आंसर हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, सिक्स पार्ट के लिए। ओके, सो दिस इज कंप्लीट फिफ्थ एंड सिक्स। नेक्स्ट देखेंगे सेवंथ एंड एट्थ।